सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक की 6th क्लास है जिसमें हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज जीएसटी के बारे में A to Z पढ़ने वाले हैं। और तो आज की क्लास का एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करें। और जीएसटी की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम इन्फ्लेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो इकोनॉमिक का 3rd चैप्टर है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। जीएसटी यह एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है जिसके अंतर्गत दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब कि अंतर्राज्यीय लेन देन। दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसे कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की कहते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो इस तरह इस पर जो जीएसटी लगाई जाती है उसे आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब एक ही स्टेट के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तब उस पर 2 या 3 प्रकार की जीएसटी लगाई जाती है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। और इस वजह से इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। जीएसटी की टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स, मतलब कि एक देश एक टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने सन 2002 में दिया था। जीएसटी के चेयरमैन फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी को स्वीकार करने वाला असम पहला राज्य था और राजस्थान 17वां राज्य था। इन सभी 17 राज्यों के सहमति पर राज्यसभा में यह बिल पास हो गया और असीम दास गुप्ता समिति ने इसे एक स्वरूप दिया जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनकर सामने आया। डिफरेंट लेवल पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे उन सब की जगह पर एक सिंगल टैक्स जीएसटी लगाया जाएगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि। इन सभी जगह पर अकेला सिंगल जीएसटी लगाया जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस इन जीएसटी। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। पहला है आपका सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर जब वस्तुओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तब यह एसजीएसटी और सीजीएसटी उन वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मुंबई से कोई भी सामान नवी मुंबई में सेल किया जा रहा है तो उस पर उस गुड्स के बदले में सामान खरीदने वाला बायर सेलर को पैसे अदा करता है। उस पैसे में टैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो सेलर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा रख बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देती है। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह 2 स्टेट के बीच में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है मुंबई से दिल्ली, कोई भी सामान मुंबई से दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो आईजीएसटी टैक्स होगा। अब हम जीएसटी के बारे में एक एक पॉइंट समझेंगे तो इसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आईजीएसटी इज़ चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि आईजीएसटी पर किसका कंट्रोल होता है तो सरकार का कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार का। और अराउंड 160 कंट्रीज हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, तो लगभग 160 देशों में जीएसटी लागू कर दिया गया है। और फ्रांस इन ईयर 1954 इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी। अच्छा, जीएसटी अपनाने वाला फ्रांस पहला देश था जो सन 1954 में जीएसटी को अपनाया था। नेक्स्ट है ओनली 2 कंट्रीज हैज़ डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। तो ऐसा पूरे विश्व में ऐसे सिर्फ 2 ही कंट्री है जहाँ पर दोहरी जीएसटी लगाई जाती है। उसमें कौन कौन से कंट्री हैं तो एक है भारत, दूसरा है कनाडा। अच्छा, भारत में डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है तो हमने यह कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया है। देर आर 5 टैक्स रेट इंट्रोड्यूस इन जीएसटी। जीएसटी में कितने टैक्स रेट हैं तो 5 टैक्स रेट हैं। कौन कौन से तो 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी एंड 28% जीएसटी। तो देखिए कि इंडियाज़ हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कितना है तो 28% है।
अच्छा, भारत में जो जीएसटी लगाया गया है तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, यानी कौन से नंबर का संशोधन है? तो यह 101 नंबर का क्या है, संशोधन है। और जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत भारत में लाया गया है, जो जिसका उल्लेख आर्टिकल 279 में मिलता है। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा कि आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये किस जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती हैं, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि 5% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं इनमें से कौन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको सारे प्रोडक्ट अपने माइंड में याद रखने होंगे कि कौन सी जीएसटी स्लैब के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर 0% जीएसटी लगाई गई है। तो वो है नमक, अनाज, गुड़, सॉल्ट, ग्रेन और एग्री एक्सेट्रा। और कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिन पर जीएसटी का दावा नहीं किया जा सकता, जैसे ताज़े दूध, ताज़े फल, दही, ब्रेड आदि, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट, कर्ड, ब्रेड एक्सेट्रा। 5% जीएसटी के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ सच दैट एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, शुगर, चीनी, स्पाइसेस, मसाले, टी एंड कॉफ़ी, और कोयला, मिठाई और ऐसी दवाएं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये सभी जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती हैं। 12% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे सब्जी, फल, मेवा या और पौधे के किसी भाग से जुड़ी कोई सब्जी, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, केचप, सॉस और सरसों की चटनी आदि शामिल हैं। लेकिन इसमें गार्निश करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उस पर किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया है, जैसे इसमें है करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद और मिश्रित मसाले इत्यादि। इन पर किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। 18% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैम्पू आदि, और ऐसे पत्थर जिससे नमक तैयार होता है, और पाइप, और है ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और विद्युत ट्रांसफार्मर इत्यादि 18% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं। 28% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आने वाली वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी नेसेसिटी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो हमारी लग्जरियस लाइफ स्टाइल की ज़रूरतें होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन ज़माने को देखते हुए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती जा रही है, जैसे बीड़ी, च्युइंगम, चॉकलेट। ऐसे चॉकलेट जिसमें कोको पाउडर नहीं होता, चॉकलेट के साथ लेपित वेफर्स, पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन और सिरेमेटिक टाइल्स, वाटर हीटर। ये सारी हमारी नेसेसिटी थिंग्स नहीं है, इसके बावजूद भी हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती हैं। सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट अपने इंडिया में है 28%, लेकिन सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट जीएसटी रेट है 27%, जो अर्जेंटीना का है। कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव टैक्स रेट हैं जो प्रीसियस स्टोन्स पर लगाए जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं? तो वो है डायमंड, रूबी, ऐसे स्टोन जो रेयरली पाए जाते हैं, उन पे इस तरह के एक्सक्लूसिव टैक्स लगाए जाते हैं, जो है 0.25%। और प्रीसियस मेटल पर एक्सक्लूसिव एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं, जो है 3%। और ये मेटल होते हैं गोल्ड, प्लैटिनम, जिनकी वैल्यू मार्केट में हाई होती है। ऐसे मेटल पर एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं। ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया है, तो वो है अल्कोहल और पेट्रोल। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया गया है, तो वो हैं अल्कोहल और पेट्रोल। GSTIN यह एक आइडेंटिफिकेशन और यूनिक नंबर होता है जिसमें कुल 15 डिजिट होते हैं। जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आपने पैन कार्ड का नंबर देखा होगा, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट और प्लस नंबर होते हैं। सेम लाइक हियर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी 15 डिजिट नंबर होते हैं, जो अपने आप में यूनिक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अच्छा, इसको कैसे समझते हो? देखिए कि मानो कोई गुड्स आपका मुंबई में बनता है और वो दिल्ली में सेल किया जाता है, तो टैक्स वो बायर भरता है जिसने प्रोडक्ट खरीदा है। और है देखिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, मतलब कि
जीएसटी डे मनाया जाता है, तो ये किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो हाल फिलहाल अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण इनके क्या है? चेयरमैन है। और जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था, तो उस समय इसके चेयरमैन कौन थे? तो उस समय उनके चेयरमैन थे क्या है? अरुण जेटली, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जीएसटी पैनल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अमित मित्रा ने की थी, जो हाल फिलहाल इस समय पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जीएसटी बिल को समर्थन देने वाला पहला राज्य कौन था? तो वह है असम। इसे आपको हमेशा याद ही रखना है। जीएसटी इकोनॉमी पर पड़ने वाले कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। तो कैस्केडिंग मतलब क्या होता है? कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। अच्छा, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जहाँ पर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर को सेल करता है, तो वो मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट पर कुछ टैक्स लगाकर होलसेलर को सेल करता है। फिर होलसेलर रिटेलर को कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर सेल करता है, और रिटेलर कस्टमर को कुछ टैक्स लगाकर सेल करता है। तो इसे कहते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। तो जीएसटी इस ओवरलैपिंग टैक्स को रिमूव करता है। और जीएसटी भारत में एक समान कर संरचना मतलब कि यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी इकोनॉमी का 3rd चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।